Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Saturday, 30 May 2020 and द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज थ्रोंग। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है भीड़। मीनिंग क्या है इसका? अ क्राउड ऑफ पीपल और एनिमल्स, मतलब कि एक भीड़ हो इंसानों की या फिर जानवरों की। सिनोनिम्स क्या है इसके? स्ट्रीम, स्वैम। स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? एक धारा, मतलब कि एक ही लाइन में, मतलब कि बहुत सारे लोगों की या एनिमल्स की बहुत ही ज्यादा भीड़ हो, वो एक ही धारा में एक ही स्ट्रीम में बहे जा रहे हों। और स्वाम का मतलब होता है झुंड। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड स्कैंटलिंग, टेक अपार्ट। स्कैंटलिंग का मतलब होता है एक नमूना, मतलब कि किसी भी चीज का एक छोटा सा पार्ट। और टेक अपार्ट का मतलब होता है कि अलग करना, मतलब कि किसी भी चीज से अलग हो जाना। फॉर एग्जाम्पल हम क्राउड में थे तो हम उससे क्या हो गए, हम उससे अलग हो गए, तो हम उसका क्या होगा, एक उस चीज से हमने अपने आप को अलग कर लिया। यूज देखते हैं हम इसका। वी पार्क द कार एंड मेड आवर वे टू द लिटिल टी रूम पैक्ड विद थ्रोन ऑफ टूरिस्ट। हमने अपनी कार पार्क की और हम किस तरफ चल दिए? टी रूम की तरफ चल दिए, जो कि टूरिस्ट जो थे उनसे पूरा भरा हुआ था, मतलब कि वो जो रास्ता था वो पूरा जो टूरिस्ट थे उनसे पैक था। नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटेंटिव। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है मूल। मीनिंग क्या है इसका? हैविंग अ फर्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल एंड कंसिडरेबल। मतलब ये किसी भी चीज का क्या हो, एक उसकी रियलिटी हो, उसकी इम्पोर्टेंस हो, या उसका कुछ मीनिंग हो जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। तो सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? मूल। सिनोनिम्स क्या है इसके? बिगिश एंड कंसिडरेबल। बिगिश का मतलब क्या होता है कि समवॉट लार्ज, मतलब कि उसकी कोई कीमत हो, वो बहुत ही, उसकी जो क्वांटिटी हो या फिर क्वालिटी हो बहुत ही ज्यादा हो। कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, मतलब कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कंसिडरेबल हो, हमें उस पर कंसिडर करना चाहिए, मतलब कि वो हमारे लिए कैसी है? महत्वपूर्ण है। एंटोनिम्स क्या है इसके? इनकॉन्सिक्वेंशियल एंड इनकंसिडरेबल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि वो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कि अप्रासंगिक। और इनकंसिडरेबल का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब कि वो चीज क्या है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम इसका यूज देखते हैं। द स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्टेड दैट सब्सटेंटिव डिस्कशन हैड टेकन प्लेस विद बीजिंग। जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि एक सब, मतलब कि इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कहाँ? बीजिंग में, मतलब प्लेस विद बीजिंग। बीजिंग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरल। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है परिणाम। मीनिंग क्या है इसका? द accumulation और इंक्रीज ऑफ समथिंग ओवर टाइम, स्पेशली पेमेंट्स और बेनिफिट्स। मतलब कि किसी भी चीज का हमने बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे और हमें उसका लास्ट में क्या मिला? उसका रिजल्ट मिला। सिनोनिम्स क्या है इसके? रिजल्ट, अराइज। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? परिणाम। और अराइज का मतलब क्या होता है? उत्पन्न, मतलब कि कोई चीज इमर्ज होकर आगे आई। एंटोनिम्स क्या है इसके? अबेटमेंट एंड डिक्लाइन। अबेटमेंट का मतलब होता है कमी, मतलब कि किसी भी चीज की एंडिंग हो रही हो या सब्सिडाइड हो रही हो वो चीज, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही हो। डिक्लाइन का क्या मतलब होता है? कि नीचे की तरफ आना, एंड की तरफ जाना। यूज क्या है इसका? डू नॉट कंफ्यूज लिमिटेशंस और द एक्यूरल ऑफ बेनिफिट्स विथ लिमिटेशंस ऑन डिडक्टिबल कंट्रीब्यूशन। मतलब कि हमें लिमिटेशन में और जो एक्यूरेबल बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेशंस हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें किस चीज पे मतलब कि लिमिटेशंस लगानी चाहिए, किस चीज पर लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सल्की। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है उदास। मीनिंग क्या है इसका? मोरोज, बैड टेम्पर्ड एंड रिसेंटफुल, रिफ्यूजिंग टू बी कोऑपरेटिव एंड चेयरफुल। मतलब कि कोई भी पर्सन है उसका जो टेम्पर है वो बहुत ज्यादा खराब है, वो उदास है किसी भी चीज को लेकर। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके। सुलेन, पाउटिंग एंड पेट्यूलेंट। सुलेन का मतलब क्या होता है? उदास। पाउटिंग का मतलब होता है उदासीनता,
जैसे बच्चे होते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा, जब वो गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो वो अपना मुंह फुला लेते हैं, मतलब कि पाउट निकाल लेते हैं, तो उसे कहते हैं पाउटिंग। और पेट्यूलेंट का मतलब होता है ढीठ, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, जैसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, वो किसी भी चीज को लेकर अगर वो उसके पीछे पड़ गए, जिद करने लगे, तो उस चीज के लिए वो ढीठ बन जाते हैं कि अगर उन्हें वो चाहिए तो चाहिए। तो पेट्यूलेंट का मतलब होता है ढीठ, मतलब कि बैड टेम्पर्ड। एंटोनिम्स क्या है इसके? चेयरफुल, अमीएबल। चेयरफुल का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही ज्यादा खुशनुमा व्यक्ति हो। अमीएबल का मतलब होता है मिलनसार। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। जय वॉज क्वाइट सल्की एट द ग्रेजुएशन पार्टी बट ही ट्राइड टू हाइड हिज एपेथेटिक एटीट्यूड। जो जय था वो बहुत ही ग्रेजुएशन पार्टी में बहुत ही सल्की था, मतलब कि वो उदास था, बट वो क्या कर रहा था, अपने जो उसका एटीट्यूड था, ये एपिथेटिक एटीट्यूड था, वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकोएट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रारंभिक। मीनिंग क्या है इसका? जस्ट बिगिन एंड सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, मतलब कि किसी भी चीज को हमने अभी अभी स्टार्ट किया हो और वो अभी पूरी तरीके से डेवलप ना हुआ हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? इंसेप्टिव एंड नेसेंट। इंसेप्टिव का मतलब क्या होता है? आरंभ होना। और नेसेंट का मतलब भी होता है कि किसी भी चीज की अभी हमने क्या की हो, शुरुआत की हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? फुल फ्लेज्ड एंड इवोल्व। फुल फ्लेज्ड का मतलब होता है कि पूरी तरीके से कोई चीज बन गई हो, पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट हो गया हो। और इवोल्व का मतलब होता है कि निकल कर आना। अगर कोई चीज पूरी तरीके से बन गई है तो तभी वो क्या होगी, लोगों के सामने आएगी, इवॉल्व होगी। यूज देखते हैं हम इसका। having just come into existence a few years ago, the new political party is considered incorrect by many historians। कि जो कुछ साल पहले ही एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो निकल कर आई थी, अब वो कैसी कंसिडर की जा रही है? इनकोरेट बाय द मैनी हिस्टोरियंस। जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा इसे कैसा कंसिडर किया जा रहा है कि अभी ये इनकी शुरुआत है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लिक्ट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है मिलन, मिलना। मीनिंग क्या है इसका? कंबाइन, मतलब कि किसी भी चीज को क्या करना, मिलाना। सिनोनिम्स क्या है इसके? अमलगमेट, कन्वर्ज। अमलगमेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीजों को अमलगमेट करना, मतलब कि एक साथ लेकर आना, उनका एक पूरा चीजों को क्या करना, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको मिलाना। और कन्वर्जन का मतलब होता है, कन्वर्जन आपने ये साइंस में पढ़ा होगा कि जो लाइंस होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं, मतलब अगर एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है तो ये कहाँ पर कन्वर्ज हुई? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आकर वो क्या हुई? मिल गई। तो कन्वर्ज का मतलब होता है मिलाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? सेपरेट एंड रैप्चर। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, और रैप्चर का मतलब होता है टूटना। यूज देखते हैं हम इसका। द conflict art and science teachers must design activities that bend the two। मतलब कि जो साइंस और आर्ट है उनको क्या कर रहे हैं, उनको मिला रहे हैं, और टीचर्स को ऐसा कोई डिजाइन या एक्टिविटी तैयार करनी, ऐसी एक्टिविटी को डिजाइन करना चाहिए जो इन दोनों को मिलाकर कुछ नया लेकर आए। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेंडर। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बढ़ावा देना, मतलब या खुश करना। मीनिंग क्या है इसका? ग्रेटिफाई और इंडल्ज an immoral and distasteful desire or test or a person with a such a desire or test। मतलब कि किसी भी पर्सन को खुश करना, या तो गलत तरीके से या फिर सही तरीके से, बट उसे बढ़ावा देना किसी भी चीज के लिए और उसे खुश करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? इंडल्ज, ग्रेटिफाई एंड ह्यूमर। इंडल्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को उसमें धकेलना। ग्रेटिफाई का मतलब क्या हुआ? कृतार्थ, मतलब कि किसी भी पर्सन को प्लेजर देना, उसको खुशी प्रोवाइड करना। और ह्यूमर का मतलब होता है एक तरीके से भाव, हास्य, मतलब कि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा दुखी है तो हमने क्या किया, उसे खुश किया, हमने कुछ ऐसे जोक क्रिएट्स करे या कुछ भी, ताकि वो खुश हो जाए। तो ह्यूमर का मतलब हो जाता है हास्य। एंटोनिम्स क्या है इसके? अनॉय, फ्रस्ट्रेट। अनॉय का मतलब क्या होता है? इरिटेट होना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा किसी चीज से परेशान हो जाना। और फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है हताश होना, मतलब कि जिससे कि हम आगे प्रोग्रेस ना कर पा रहे हों।
एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज जिम wants his son to value $1, he does not pander to his whims by giving him everything he wants. जिम ये चाहता था कि वो डॉलर्स जो हैं उनकी वैल्यू को समझे, उसकी वैल्यू को समझे, इसलिए वो क्या करता था, वो अपने जो ही डज नॉट पेंडर टू हिज विम बाय गिविंग हिम एवरीथिंग ही वांट्स, इसलिए वो उसको इस चीज के लिए बढ़ावा नहीं देता था कि उसको जो भी चाहिए वो उसको लाकर दे। मतलब कि वो ये चाहता था कि वो डॉलर्स की वैल्यू करे, उसकी वैल्यू को जाने, इसलिए वो हमेशा इस चीज को रोकता था, मतलब कि डज नॉट पेंडर, मतलब कि इस चीज को बढ़ावा नहीं देता था जो भी वो उस चीज को मांगता था। नेक्स्ट वर्ड इज पेक्यूलर। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अनोखा। मीनिंग क्या है इसका, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड, मतलब कि ऐसी चीज जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसा होगा ऐसा होगा, बट उससे क्या वो अलग ही हो। सिनोनिम्स क्या है इसके, स्ट्रेंज, इसका सिनोनिम्स है स्ट्रेंज एंड क्यूरियस। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब, मतलब कि जो चीज अनयूजुअल हो, और क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, मतलब कि किसी भी नई चीज को देखने के लिए हम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं, मतलब कि वो चीज कैसी है, स्ट्रेंज है एकदम, हमारे लिए अभी क्या है, नई है। एंटोनिम्स क्या है इसके, कॉमन एंड जनरल। कॉमन का क्या मतलब होता है, जो एक सामान्य हो, और जनरल का मतलब भी होता है समान, मतलब कि देखी हुई चीजें या चीजें नॉर्मल हो, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो चीज वैसी ही है। एग्जाम्पल क्या है इसका, माई अंकल इज पेक्यूलियर मैन हु wears द सेम आउटफिट सेवरल डे अ वीक, मतलब कि जो मेरे अंकल हैं वो बहुत ही ज्यादा अनोखे हैं, वो एक ही आउटफिट को मतलब कि कई कई हफ्तों तक उसे पहनते रहते हैं, मतलब कि सेम आउटफिट वो बहुत ही दिनों तक या हफ्तों तक उसे चलाते रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसओरिएंटेशन। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है भटकाव। मीनिंग क्या है इसका, द कंडीशन ऑफ हैविंग लॉस्ट समवन सेंस एंड ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि किसी का ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसके जो सेंसेस है वो काम ना कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या है इसके, एडल एंड फेबल। एडल का मतलब क्या होता है, सड़ा, मतलब कि मेक समवन अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब कि किसी भी पर्सन को ऐसा बना देना कि ताकि वो चीजों को क्लियरली ना सोच पाए, अच्छी तरीके से उन पर सोच विचार ना कर पाए। और बैफल का मतलब होता है बाधक, मतलब कि चीजों पर रोक लगाना। एंटोनिम्स क्या है इसके, रीअश्योर एंड सेटिस्फाई। रीअश्योर का मतलब होता है अशाश्वत, मतलब कि किसी भी पर्सन, अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा डाउट में है किसी भी चीज को लेकर, तो उसकी हेल्प करना और उसके डाउट्स को क्लियर करना। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि उसको संतोष पहुंचाना, वो किसी भी चीज से संतोष, मतलब कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। यूज क्या इसका, द डिसओरिएंटेशन कंटिन्यूज थ्रू फोर इन्वर्जन दैट टेक टेरर टू न्यू हाइट्स। ये जो भटकाव है, डिसओरिएंटेशन है, वो चारों दिशाओं से क्या हो रहा है, चल रहा है, जिससे कि जो टेरर है वो एक नई हाइट पर पहुंच रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्राइजल। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रतिहिंसा। मीनिंग क्या है इसका, एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, मतलब कि अगर हम पर किसी ने अटैक किया तो इन द मतलब कि हमने उसको आंसर में भी उसको हमने फिर से उसके ऊपर अटैक कर दिया। सिनोनिम्स क्या है इसके, रिटेलिएशन एंड काउंटर अटैक। रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध, एंड काउंटर अटैक का मतलब होता है पलटवार, मतलब कि रिस्पॉन्स करना, अटैक, अगर किसी ने हम पर अटैक किया है तो इन द रिस्पॉन्स हमने भी उस पर अटैक कर दिया हो, तो ये दिस इज नोन एज काउंटर अटैक। एंटोनिम्स क्या है इसके, पार्डन एंड रिमिशन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, अगर अगर हमें किसी ने चाटा मारा हो, स्लैप किया हो, तो हमने उसको क्या कर दिया हो, पार्डन कर दिया, उसे माफ कर दिया हो। और रिमिशन का मतलब होता है छूट देना, मतलब कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी हो तो हमने उसे छूट दे दी हो, हमने उसे माफ कर दिया हो। इसका यूज क्या है इस वर्ड का, he felt secure enough in his information that he announced his opinion on the matter without fear of reprisal, मतलब कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो उससे वो क्या कर रहा था, सिक्योर फील कर रहा था कि जब वो अपने ओपिनियंस को, अपने मैटर्स को अनाउंस करेगा, अनाउंस करता विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल, मतलब कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, अगर वो कुछ भी अनाउंस करेगा तो उसको ये डर नहीं था कि कोई इस पर काउंटर अटैक करेगा, कोई इस पर अटैक करेगा।
ये थे हमारे आज के वर्ड्स और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके बताना है। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।